नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भैंसदेही मध्य प्रदेश के धारुण का श्री अंबाजी की गुफा बेहद प्राचीन है। मां अंबा भवानी के शक्तिपीठों में से इस मंदिर के प्रति मां के भक्तों में अपार श्रद्धा है। इस गुफा के गर्भगृह में मां अंबा की स्व प्रतिमा स्थापित है। भक्ति के उपासकों के लिए यह अंबा माई की गुफा बहुत महत्व रखती है। यहाँ मां का प्रतिदिन स्नान और श्रृंगार कर मां अंबा भवानी को चोला पहनाया जाता है। मां अंबा जी की स्वयंभू प्रकट हुई मूर्ति को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है कि देखने वालों को लगे कि मां अंबे यहाँ साक्षात विराजी हैं। इस मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि यहाँ मां सती का हृदय गिरा, उसी जगह माता अंबा भवानी की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई। सती माता का हृदय जहाँ गिरा, कहा जाता है कि माता अंबा भवानी के शक्तिपीठ की गुप्त गुफा में एक तालाब, बगीचा और कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां विद्यमान हैं, जहां ऋषि मुनियों की समाधि भी लगी हुई है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इसी गुफा में भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने यहां विश्राम किया था। तब से यहां मां अंबा देवी दर्शन के बाद शिव दर्शन कर भक्तगण मां अंबा भवानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां अंबा जी का यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है। अंबा भवानी की गुफाएं सदियों पुरानी हैं। मां अंबा जी शक्तिपीठ में कई रहस्य समेटे हुए हैं। मां अंबा देवी मंदिर की गुफा में आज भी हज़ारों वर्षों से योगी संत ऋषि मुनि मां अंबे की आराधना कर रहे हैं। मां अंबा भवानी की भक्त मंगला ने तपस्या कर मां के दर्शन को पाया। भक्त मंगला ने मां अंबा जी की इस दिव्य गुफा की महिमा जन जन तक पहुँचाई और इन्हीं के आशीर्वाद पूजनीय हुई। यहाँ साधकों को बहुत जल्दी मां अंबे की उपासना के परिणाम स्वरूप मां की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जनश्रुतियों के आधार पर अंबा देवी शक्तिपीठ की गुप्त गुफा को पांडवों ने बनवाया था, जहां द्वापर युग में पांडवों ने देवी उपासना करते हुए अज्ञातवास गुजारा। इतिहासकार मानते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव मध्य प्रदेश विभर्द की सालबर्डी नगरी में भी कुछ समय तक रहे, जहां इनके द्वारा बनाई गई कचहरी आज भी विद्यमान है। बैतूल जिले से 90 किलोमीटर दूर स्थित मां भवानी शक्तिपीठ में मां कामाख्या माता का भारत का प्रसिद्ध दूसरा मंदिर है। मां कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में मां कामाख्या देवी तक पहुंचने वाले गुफा मार्ग में अनेक घातक जीव जंतुओं से सामना करना पड़ता है। मां अंबा देवी की साधिका मंगला देवी ही एकमात्र ऐसी कृपा पात्र भक्त थीं जिन्हें मां कामाख्या देवी ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। यहाँ मिले ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मां अंबा भवानी की आराधना और उपासना यहाँ पूर्व काल में रहने वाले आदि मानवों ने भी की थी, जिनके द्वारा बनाए दैविक चित्र आज भी यहाँ की गुप्त गुफाओं में देखने को प्राप्त होगा। आदिमानव मां अंबा की पूजा प्रकृति के रूप में करते आए हैं, इसलिए प्रकृति को देवी का स्वरूप मानकर पूजन करते रहे और इच्छा अनुसार फल देने वाले दिव्य वृक्षों की जंगल में रक्षा की। गुफा के अंदर गुप्त प्राकृतिक झरने होने के कारण यहाँ सदैव नमी बनी रहती है और पानी चट्टानों से पानी टपकते रहता है। वहीं मां अंबा भवानी की स्वयंभू प्रकट हुई प्रतिमा के पास से एक जलधारा निरंतर बहती रहती है। इसी जल को दर्शनार्थी मां चरणामृत के रूप में लेकर जाते हैं। मां अंबा भवानी और बाबा भोलेनाथ के साथ यहाँ अन्य शक्तियाँ विराजमान हैं। मां काली, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा, मां रेणुका देवी, मां श्रीरावाली माता, श्री गणेश जी, हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा, नागदेव भगवान आदि। इसके अलावा मां अंबे की यात्रा में गौमुख, नागद्वारी, भंवरकप, मुर्गादेव, सालबर्डी महादेव के दर्शन भी प्राप्त होते हैं, जो लगभग 20 किलोमीटर की सीमा रेखा में उपस्थित हैं। भारत के प्रमुख अंबा देवी मंदिरों में गुजरात अंबिका जी मंदिर, महाराष्ट्र अमरावती अंबा देवी मंदिर, मध्य प्रदेश धारुड़ अंबा देवी गुफा मंदिर आता है। इनमें अंबाजी मंदिर धारुड़ बड़ी तपोभूमि है, जहां महान संत महादेव बाबा मारुति बाबा ने तप किया, जिनकी दीक्षा लेकर भक्त मंगला ने मां अंबा की प्रसिद्ध सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ कठोर तप किया। मां अंबा देवी शक्तिपीठ से जुड़ी एक रोचक कहानी है कि यहाँ की देवी अपने अनन्य भक्तों को स्वप्न में साक्षात्कार देकर अपने दरबार बुलाती हैं। मां अंबा भवानी के भक्त केशों मंदिर समिति श्रद्धालुओं की शासन प्रशासन सरकार से मांग। व्यवस्थाओं के अभाव को कई बार शासन प्रशासन के समक्ष रखने के बाद भी शासन द्वारा वर्तमान दिनांक तक जो अति आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है।
मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था और दूर दराज से आने पर श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको पूरा करने के लिए आज पुनः खबर समय जगत न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी इन समस्याओं को शासन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और शासन प्रशासन सरकार से मंडल समिति निवेदन करती है कि श्रद्धालुओं के लिए उक्त व्यवस्था शीघ्र करवाने की कृपा करें। बोलो अम्बे मैया की जय। जी बताइए, माता जी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? माता जी इतनी जागृत है। माता जी के बारे में मैं जितना भी कहूँ बहुत कम है। यहाँ की महिमा और यहाँ के बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिनको देखते हुए यहाँ भक्तगण हमेशा आते ही रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात हो जाती है उसके बाद भी पब्लिक बहुत सारी हमारे भक्तजन आते ही रहते हैं और यहाँ माता के चमत्कारों को देखते हुए पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं लेकर और यहाँ से खुश होकर अपनी झोली भरते हुए ही वापस जाते हैं। माता जी के जो रास्ते हैं इसमें भक्तों को परेशानी होती है कुछ? जी हाँ, अभी रास्ते में परेशानी तो हो रही है, लेकिन हमारी सेवा समिति जो है, समिति के अध्यक्ष महोदय हो गए और भी जो अन्य साथी है, इन्हीं लोग के जरिए जो भी सुविधाएं हो रही है वे एक दूसरे का सहयोग करते हुए, चाहे वो MP से हो चाहे महाराष्ट्र से हो, हमारी जो सेवा संस्थान समिति है ये MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। उसके पश्चात हमारे पास काफ़ी सदस्य जो MP से भी है और महाराष्ट्र से भी है, लेकिन सहयोग हमें बहुत मिल रहा है एक दूसरे का और सभी भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रबंध कर रहे हैं, चाहे वो भक्तों के खाने से लेकर पीने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ माता रानी के मंदिर में हो रही है। अभी कोरोना काल चल रहा है तो भक्तों को क्या सैनिटाइज करते हैं, कैसे करते हैं स्टेज के अंदर? अभी कोरोना काल में भी काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन हमने सामने कुछ बोर्ड लगा रखे हुए हैं और हमारे काफ़ी मित्रगण हैं और साथी हैं जो सभी को निर्देश दे रहे हैं। सभी से मास्क की सुविधा दी गई है, सैनिटाइजर दिया गया हुआ है और हाथ वगैरह धुलवाने का भी प्रबंध करवाया गया है और बारी बारी से सभी को, देखिए इतनी पब्लिक में कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, लेकिन हम लोग फिर भी उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपको सुरक्षित चाहिए। प्रशासन से और क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? प्रशासन से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमें उनसे विनती भी है कि वो जल्द से जल्द थोड़ी सी ऐसी कुछ व्यवस्था करें यहाँ पर, जिससे आने जाने वाले जितने भी भक्त हैं और जो भी जैसे रात के रुकते हैं, तो शौचालय हो गया और पीने की पानी की व्यवस्था हो गई या अन्य जो भी सुविधा है उसे जल्द से जल्द यहाँ से मुहैया करवाने की कृपा करें। जय माता दी। खबर समय जगत के लिए भैंसदेही से बाबा सोलंकी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.